Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barvatsena Betia. This is the fourth video for the chapter 9 named as soil. इसके पहले तीसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल के बारे में, यानी कि सॉइल प्रोफाइल एंड उसके हॉरिजॉन्स, जिसमें हम लोगों ने सॉइल के डिफरेंट हॉरिजॉन्स के बारे में और उसके प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्राप्त की। सॉइल के 4 हॉरिजॉन्स थे, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल कितने तरह के होते हैं। वैसे दुनिया में तो बहुत तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं। हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो अलग अलग तरह के सॉइल हमें देखने मिलते हैं, यानी कि सॉइल का नेचर, उसकी प्रकृति जो है वो जगह के साथ साथ बदलती रहती है। मान लीजिए हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर किसी और तरह का सॉइल पाया जाएगा। अगर हम किसी पहाड़ी रीजन में जाते हैं, माउंटेन्स रीजन में, तो वहाँ पर किसी और तरह का सॉइल पाया जाता है। अगर मान लीजिए दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किसी और तरह का सॉइल पाया जाता है। यानी कि जगह के साथ साथ सॉइल का नेचर भी बदलता रहता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें 3 तरह के सॉइल के बारे में पढ़ना है, और ये सॉइल का जो डिवीज़न किए गए हैं 3 तरह के सॉइल, ये उस सॉइल में पाए जाने वाले सॉइल पार्टिकल्स के साइज के आधार पर डिवीज़न किए गए हैं। यानी कि सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जनरली सॉइल में सैंड और क्ले दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे 3 तरह के सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। इसका मतलब ये नहीं कि सैंडी सॉइल में सिर्फ सैंड ही पाया जाएगा और क्लेई सॉइल में सिर्फ क्ले ही पाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल, तीनों में सैंड और क्ले दोनों पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग होती है। सैंड क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, द लार्जर पार्टिकल ऑफ रॉक फाउंड इन द सॉइल इज कॉल्ड सैंड। जैसे हम लोग बालू देखे हैं, घर बनाने के लिए जो बालू का इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइप के या उससे छोटे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सैंड कहा जाता है। लेकिन क्ले क्या है, very thin and smooth like powder particles of rock found in soil is called clay। यानी कि सॉइल के ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे पाउडर की तरह, उसे हम लोग क्ले कहते हैं। तो जो 3 तरह के सॉइल हैं, सैंडी, लोमी और क्लेई, इन तीनों तरह के सॉइल में सैंड और क्ले दोनों पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग होती है। अब अगर सॉइल में सैंड की मात्रा अधिक होती है क्ले के मुकाबले, तो उसे हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। और अगर उस किसी मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक होती है सैंड के मुकाबले, तो उसे हम लोग क्लेई सॉइल कहते हैं। लेकिन ऐसा सॉइल जिसमें क्ले और सैंड दोनों की मात्रा लगभग बराबर हो, तो उसे हम लोग लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों तरह के सॉइल के नेचर के बारे में। ये तीनों तरह के सॉइल कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला है सैंडी सॉइल। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, द सॉइल इन विच अमाउंट ऑफ सॉइल इज़ मोर देन द क्ले इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी कि ऐसा सॉइल जिसमें सैंड ज़्यादा पाया जाता है, क्ले कम पाया जाता है, उसे हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। अब चूँकि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये थोड़े अलग अलग रहते हैं। ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और 2 पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बालू को देखा है, अगर बालू में पानी डाल दिया जाए तो वो सोख लेता है। उसको सोख लेने का मतलब कि पानी अगर डाला जाएगा तो वो बहते हुए एकदम निचले तल में आसानी से चला जाता है।
तो चूँकि सॉइल पार्टिकल का साइज इसमें बड़ी होती है, इसीलिए उनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है और उसमें एयर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस सॉइल का नेचर क्या है? 1 नंबर, मोर स्पेस इज फाउंड बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा, इट कैन नॉट होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ड्रेन क्विकली। जैसे मैंने कहा, चूँकि सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए पानी आराम से बहते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। और चूँकि स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए एयर भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ ड्राई एंड टेंड्स टू लाइट। ये पानी को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा समय ये सूखे ही रहते हैं। और चौथा है, मोर एयर फाउंड इन इट। क्योंकि इनके स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में एयर पाया जाता है। जैसे इस मिट्टी को देख सकते हैं, ये सैंडी सॉइल का एग्जांपल है। ये हमेशा अलग अलग रहते हैं। अगर सैंडी सॉइल को मुट्ठी में लेकर पानी में भिगाकर अगर दबाया जाए तो फिर भी वो एक शेप धारण नहीं कर सकते। जैसे ही उनको छोड़ा जाएगा वो फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन क्ले सॉइल जो होता है, उनके पार्टिकल चूँकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें अगर पानी मिलाकर उसको एक साथ अगर बांध दिया जाए तो वो एक शेप धारण कर लेते हैं। तो क्ले सॉइल क्या है? द सॉइल इन विच अमाउंट ऑफ क्ले इज़ मोर देन द सैंड इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। यानी कि इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, सैंड की मात्रा बहुत कम होती है। क्योंकि क्ले का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनके बीच स्पेस नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। अब चूँकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए अगर इसमें पानी डाला जाए तो ये आसानी से बह नहीं सकते। इसीलिए क्लेई सॉइल में पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है और चूँकि इनके बीच स्पेस कम होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में एयर इसमें पाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर क्ले सॉइल में पानी डालकर उसे अगर मुट्ठी बांध दिया जाए तो एक शेप धारण कर लेता है। इसी कारण से जितने भी मिट्टी से बनने वाले बर्तन या कोई भी चीज़ होती है, उसे बनाने के लिए क्ले सॉइल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से कोई भी शेप धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर सूख जाए, पानी अगर सूख जाता है तो क्ले सॉइल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, यानी कि ये फटने लगते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में पानी सूख जाने के कारण, तो समझ लीजिएगा वो वहाँ पे क्ले सॉइल है। इसका नेचर कैसा होगा? दे पैक टाइटली। दूसरा, वेरी लिटिल स्पेस इज फाउंड इन इट। तीसरा, इट कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पार्टिकल आर बिकम हैवी। और चौथा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज फाउंड इन इट। जैसे कि मैंने कहा कि इनमें स्पेस कम होता है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए पानी को ज़्यादा देर तक धारण कर सकते हैं और एयर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में लोमी सॉइल पाया जाता है, जिसमें क्ले और सैंड दोनों की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। इसीलिए लोमी सॉइल का जो नेचर है वो भी क्ले और सैंडी सॉइल के नेचर के जैसा ही होता है। यानी कि कुछ नेचर सैंडी सॉइल की तरह होगा और कुछ नेचर क्ले सॉइल की तरह होगा। इसीलिए लोमी सॉइल को क्रॉप्स के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है और ना ही कम पानी इकट्ठा हो सकता है। आवश्यकता के अनुसार जितना पानी चाहिए आसानी से ये धारण कर सकता है। एयर भी आवश्यक मात्रा में आसानी से पाया जाएगा, क्योंकि ना तो कम स्पेस होता है ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें स्पेस होता है, जिसमें एयर भी आवश्यकता के अनुसार ही होती है। तो इस तरह लोमी सॉइल बाकी दोनों सॉइल के अनुसार ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन जो क्रॉप्स उगाते हैं उनके लिए हम लोग अलग अलग तरह के सॉइल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सॉइल के 3 तरह हैं, सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल। इनके बीच डिफरेंस भी आप लोग देख चुके हैं।
इसके लिए आप लोग क्वेश्चन ये रहेगा कि आप लोग तीनों में एक डिफरेंस निकालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये तीनों मिट्टी कैसी है और ये कैसे कार्य करते हैं और इनका नेचर कैसा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।